Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the class of dictionary skills. Today we are going to revise worksheet number 1, phonics. आइए देखते हैं phonics क्या है। आपने लफ्ज़ तो पहले सुना हुआ है ना। Phonics is the relationship between letters and sounds. लेटर और साउंड्स दो ऐसी एंटिटीज़ हैं जिनको आप जानते हैं, है ना, जानते हैं ना। इंग्लिश लैंग्वेज में के कितने लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट के कितने लेटर्स हैं? जी बिल्कुल, हमारे अल्फ़ाबेट्स के यानी ABC के 26 लेटर्स हैं। हर लेटर की आवाज़ भी है। तो लेटर की शेप और लेटर की साउंड में एक रिलेशनशिप है। जब हम लिखते हैं तो हम शेप लिखते हैं, है ना। जैसे हमने ए लिखा, बी लिखा, ये लेटर की शेप है और इसकी एक साउंड है। जैसे लेटर ए की साउंड है ए, बी की साउंड है ब। तो इन दोनों की रिलेशनशिप को हम फोनिक्स कहते हैं। और फोनिक्स क्या नहीं है, ये गलत फहमी फोनिक्स के हवाले से हो सकती है कि शायद फोनिक्स हम सीखेंगे तो हमें लफ्ज़ों के मानी भी फोनिक्स में आ जाएंगे। नहीं, फोनिक्स का लफ्ज़ों के मानी से ताल्लुक़ नहीं है इसका ताल्लुक़ सिर्फ रीडिंग की स्किल पैदा करने से है। अब देखें, उर्दू लैंग्वेज में जब बच्चों को हम पढ़ना सिखाते हैं ना, वो प्रेप क्लास में लफ्ज़ बनाना सीखते हैं जोड़ आवाज़ों को जोड़ के, जोड़ तोड़ से, तो उस वक़्त उन्हें मतलब नहीं बताया जाता, पढ़ना सिखाया जाता है। जब पढ़ना आ जाता है ना तो उन लफ्ज़ों को बंदा जान लेता है। कैसे जान लेता है? कुछ लफ्ज़ तो ऐसे होते हैं जो हम अपने बोलचाल में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो खुद ब खुद समझ आ जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके मानी बताने पड़ते हैं और फिर टीचर के या बड़ों के बताने से हमें आ जाते हैं। तो फोनिक्स सीखने का मतलब है रीडिंग सीखना रीडिंग सीखने के बाद हम फिर अगले स्टेप पे उसको समझते हैं और मीनिंग्स और जो कुछ भी है वो या उस पूरी टेक्स्ट को लिखे हुए को समझना हमें आ जाता है। तो देखें, अल्फ़ाबेट्स क्या हैं? एसेट लेटर्स दो तरह के होते हैं, दो तरह से लिखे जाते हैं, अपर केस में यानी कैपिटल लेटर्स में, लोअर केस में यानी स्मॉल लेटर में। अब ये जो 26 लेटर्स हैं ना, ये दो तरह के हैं। आप जानते हैं ना, इनमें कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं और वॉवल्स भी। और वॉवल्स का भी आपको पता है 5 होते हैं, बाकी जो हैं वो 21 जो हैं कॉन्सोनेंट्स हैं। उन कॉन्सोनेंट्स में वाई और डब्ल्यू बाज़ोकात वावल बन जाता है जब कभी वो एंड पे आता है। उसको हम डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह आखिर में। अब ये देखते हैं इंटरनेशनल फ़ोनेटिक अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं। इंटरनेशनल फ़ोनेटिक अल्फ़ाबेट्स जैसे कि इससे वाज़ेह हैं, फ़ोनेटिक मीन आवाज़ें, यानी आवाज़ों पर मुश्तमिल जो अल्फ़ाबेट्स हैं ना, अब उनको हम इंटरनेशनल फ़ोनेटिक अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। इसकी डिटेल देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले लेटर, जैसे मैंने अभी आपसे ज़िक्र किया, लेटर इज़ अ रिटन फॉर्म। जो लिखी हुई शक्ल है ना किसी भी लेटर की, उसको हम ग्राफेम कहते हैं फ़ोनेटिक की ज़ुबान में। फ़ोनिक्स में लेटर की लिखी हुई शक्ल को हम क्या कहते हैं? ग्राफेम। और उसकी वो फॉर्म जो हमें सुनाई देती है कानों के ज़रिए, जिसको हम सुनते हैं, उसको हम फ़ोनेम कहते हैं। फ़ोनेम का लफ्ज़ी मतलब है ही आवाज़। फ़ोन को भी हम फ़ोन इसीलिए कहते हैं कि ये आवाज़ सुनने का आला है। उर्दू में अगर आप डिक्शनरी में फ़ोन का मतलब देखें ना, लिखा हुआ आला सौत, आवाज़ सुनने का आला। तो फ़ोनेम का लफ्ज़ी मतलब क्या है? आवाज़, ठीक है ना। ग्राफेम का लफ्ज़ी मतलब अगर आप देखें, ग्राफ एक सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी डाटा की, तो ग्राफेम का मतलब भी होता है शक्ल से मुतल्लिक कोई चीज़, सिंबल वगैरह, है ना। तो ये बात क्लियर हो गई ना कि ग्राफेम क्या है और फ़ोनेम क्या है। तो प्यारे बच्चों, जैसे हमने अभी देखा कि इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं। अब ये लेटर्स मिल के अकेले अकेले भी कुछ आवाज़ें देते हैं और बाज़ वक़्त मिल के भी आवाज़ देते हैं। जैसे CH मिल के एक आवाज़ देता है च, चेयर, चौक, चिप्स वगैरह। आपने ये लफ्ज़ CH से स्टार्ट होते हैं ना, चेयर। इसमें ये जो है CH दो लेटर्स हैं, मिल के एक आवाज़ दी। तो इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल आवाज़ें, ये टोटल फ़ोनेम्स 44 हैं। और ये
144 ग्राफेम के ज़रिए रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इसकी डिटेल आपकी वर्कशीट में मौजूद है। जब आप उसको फिल करेंगे तो आप बना आवाज़ें ग्राफेम लिखते जाएंगे और सोचते जाएंगे, अच्छा इस ग्राफेम पे ये वाली आवाज़ इस ग्राफेम से, ये वाली आवाज़ इस ग्राफेम से, तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। फिर भी ना आए तो आप पूछें, हम बताएंगे। अब ये देखिए 23 कॉन्सोनेंट साउंड्स पे बात करते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर ना जी को लिखा हुआ है 2 स्लैशेस के दरमियान, है ना, और बी को भी स्लैशेस के दरमियान, एच को भी। जब हम साउंड को लिखते हैं ना, ये देखिए अकेला जी लिखेंगे तो वो ग्राफेम होगा। जब 2 स्लैशेस के दरमियान लिखते हैं तो वो ग्राफेम को जाहिर कर रहा होता है, ठीक है। तो अकेले अकेले लेटर्स जो होते हैं वो भी आपको आवाज़ें देते हैं, और जो 2 लेटर्स का कॉम्बिनेशन होता है वो भी। और बाज़ औक़ात तो आपको पता है ना कि 3 लेटर मिलके भी एक आवाज़ देते हैं। कुछ सोचे तो ज़रा, वो कौन से हो सकते हैं? कहाँ पे 3 लेटर्स मिलके एक आवाज़ देते हैं? ये एक सवाल है। अच्छा, 23 कॉन्सोनेंट साउंड्स के अंदर 2 एक्सेप्शंस भी आती हैं। एक तो एक्स की साउंड है जिसको हम के और एस से मिला के जाहिर करते हैं, यानी ये वो वाहिद लेटर है एक्स जो 2 आवाज़ों का मजमुआ है, के की आवाज़ और ख साउंड और एस। एक्स की साउंड क्या है? क्स। और इसी तरह जो डब्ल्यू की साउंड है ना वो है क्वा क्वा। ये भी 2 साउंड्स का मजमुआ है, ठीक है। अब 21 वोवल साउंड्स पे बात करते हैं। इसमें 5 शॉर्ट वोवल साउंड्स हैं और 5 लॉन्ग वोवल साउंड्स हैं, और 11 डिफ्थोंग्स और वोवल डायग्राफ्स हैं। अब ये देखिए शॉर्ट साउंड जो है ना वो मैं आपके सामने बोलती हूँ। जहाँ कहीं भी ए वोवल जो है ना वो शॉर्ट साउंड देता है ना, तो इस तरह से देता है। मैं बड़ा आसान तरीका आपको सिखाती हूँ। जैसे शॉर्ट ए की बात अगर हम करते हैं ना, तो इसकी आवाज़ है ए। हम दुआ करते हैं ना ए अल्लाह, तो हम शुरू में कहते हैं ए। तो यही शॉर्ट वोवल ए वोवल की साउंड है, क्या? ए। खैट में, मैट में, फैट में, हैट में, ये शॉर्ट वोवल साउंड है। जैसे कैट को अगर मैं प्रोनाउंस करूँ तो मैं कहूँगी, इसको आवाज़ों के ज़रिए बनाऊँ, ख एट कैट, एट मैट। तो शॉर्ट ए की साउंड है ए, शॉर्ट ई की साउंड है ए। इसी साउंड को आधा कर दें। आई की साउंड ना हमजा ज़ेर वाली है, ई। और ओ की साउंड मुंह भर के गोल मुंह हमने आवाज़ निकालनी, आ। जबकि यू की साउंड अलिफ मद्दा वाली है, आ। कितनी आसान है ना। अच्छा, तो इसी तरह जो लॉन्ग वावल साउंड्स होते हैं ना, लॉन्ग वावल साउंड में वावल अपना ही नाम एक तरह से बोल देता है। जैसे लॉन्ग ए की साउंड है ए, ये जैसे ट्रेन में आता है ट्रेन, स्नेल में आता है स्नेल। और लॉन्ग ई की साउंड है ई, जैसे लीफ में ल ईफ, बीफ में ब ईफ। इसी तरह लॉन्ग आई की साउंड है आई, 5 फ आई व। लॉन्ग ओ की साउंड है ओ, ब ओट बोट। तो लॉन्ग यू की साउंड है यू, ट्यूब को देखें ज़रा, ट यू, है ना। तो डिफ्थोंग्स जो होती हैं ना वो ऐसी साउंड्स होती हैं जिसमें हम हमारी आवाज़ निकालते हुए हम एक वोवल की आवाज़ निकालते फिसल के दूसरी आवाज़ पे चले जाते हैं। स्लाइडिंग डाउन साउंड होती है ये। अटरिंग द साउंड वाइल स्लाइडिंग फ्रॉम वन वोवल साउंड टू अनदर वोवल साउंड। इसकी डिटेल भी इंशाल्लाह देख लेते हैं। वर्कशीट को देखें, उसको प्रोनाउंस करके देखें तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। जैसे आऊ, राउंड में ना आऊ आऊ, र आऊ। अब ओ यू की साउंड कैसे? ओ से हम स्लाइड करके यू की साउंड पे गए, आऊ, है ना। खाओ में आओ, ओ डब्ल्यू की साउंड क्या बनी? आओ। बॉय में ओए ओए। ऐसी साउंड्स को हम डिफ्थोंग्स कहते हैं। तो अपनी वर्कशीट को देखें, इसमें कुछ और बातें अगर आपको समझने वाली हो तो समझ लें।
कई दफ़ा ऐसा होता है स्टूडेंट्स के, हम ये देखते हैं कि कुछ लेटर्स जो होते हैं वो दो साउंड्स देते हैं, जैसे ख साउंड जो सी है ना वो ख साउंड भी देता है, और सीलिंग में पेंसिल में सी की साउंड आती है स। तो जब कभी ए ओ और यू जो है ना सी के बाद आते हैं ना, सी और जी के बाद, तो ये अपनी हार्ड साउंड देते हैं। ख हार्ड साउंड है सी की, और ग जी की हार्ड साउंड है। सी की सॉफ्ट साउंड है स, जी की सॉफ्ट साउंड है ज। तो जब कभी ई आई और वाई के से पहले सी और जी आ जाएं तो ये अपनी सॉफ्ट साउंड देते हैं। यहाँ पर एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं, ठीक है। तो कोई बात समझने वाली हो तो ज़रूर आप क्वेश्चन करें और समझ लें। अब ज़रा डिक्शनरी फोनिक आपकी फोनेटिक्स की जो डिक्शनरी के लिए पहली वर्कशीट है उसमें डिक्शनरी और थेसारस का फ़र्क भी है। डिक्शनरी क्या है? द बुक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट लिस्ट द वर्ड ऑफ अ लैंग्वेज एंड गिव्स देयर मीनिंग, आल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोनाउंसिएशन, ओरिजिन एंड यूजेज। हम जब छोटे थे ना बच्चों, तो डिक्शनरी सिर्फ किताब होती थी। अब तो कंप्यूटर है, मोबाइल है, या अलग से इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरीज भी इसी फॉर्म में आ जाती हैं, ई फॉर्म में। तो ये बुक हो, कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस हो जो हमें लफ्ज़ों का मतलब बताए, उनकी प्रोनाउंसिएशन बताए, ये बताए कि हमने किस लैंग्वेज से लिया हुआ है। इंग्लिश में बहुत सारे लफ्ज़ लैटिन से आते हैं, फ्रेंच से आते हैं, ठीक है ना। हत्ता कि जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पे कब्ज़ा किया तो उन्होंने उर्दू में से भी कुछ लफ्ज़ जो है ना वो इंग्लिश के अंदर अडॉप्ट किए हैं, जैसे खाकी। उनके यहाँ जो हमारी फ़ौजियों की वर्दी थी ना उसका कोई रंग का नाम ही नहीं था, तो उन्होंने सच इस लफ्ज़ को अडॉप्ट किया, वरना इंग्लिश लैंग्वेज में बेसिकली ख का की साउंड ही नहीं है। अब ये समझते हैं थेसारस क्या है। थेसारस भी एक तरह की एक डिक्शनरी होती है जिससे हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का पता चलता है। थेसारस भी ऑनलाइन अवेलेबल होता है। dictionary.com पे आप लोगों ने देखा है ना डिक्शनरी को देखना, तो इसी तरह thesaurus.com भी एक वेबसाइट है जिसमें आप किसी भी वर्ड के, जैसे गो एक बड़ा सिंपल वर्ड है, आम सा वर्ब है ना कि। अब जब आप गो को थेसारस में देखते हैं तो ये आपको 30, 35, 40, 50 ऐसे लफ्ज़ बताता है जो गो के सिनोनिम्स हैं, उसके सिमिलर मीनिंग्स हैं। तो आप ज़रा चेक तो कीजिएगा ऑनलाइन थेसारस को और वहाँ से कुछ लफ्ज़ों के मानी देखिएगा, ठीक है इंशाल्लाह। कोई भी बात जो आपको समझ में ना आई हो तो वो आप फील फ्री टू आस्क। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।